Hello students, today we will study about keywords definition of chapter 4 sorting materials into groups class 6 NCERT science. So students आज हम चैप्टर 4 के कीवर्ड्स की डेफिनेशन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। कीवर्ड्स स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस चैप्टर के जिनकी डेफिनेशन हमें लर्न करनी होती है। फर्स्ट है हार्ड। हार्ड मीन्स क्या स्टूडेंट्स कि मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिसको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो यानी दबाना मुश्किल हो, आर कॉल्ड हार्ड। उन मटेरियल्स को क्या कहेंगे स्टूडेंट? हार्ड कहेंगे। सेकंड है इनसोलेबल। मटेरियल्स विच डू नॉट मिक्स विद वाटर, कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिनको हम वाटर में मिक्स नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करें उनको हम वाटर में मिक्स नहीं कर पाएंगे, आर इनसोलेबल। ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स इनसोलेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है लस्टर। मटेरियल्स विच शाइन, कि जिन मटेरियल में स्टूडेंट चमक होती है, शाइन होती है, आर कॉल्ड लस्टर। ऐसे मटेरियल लस्टर होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जो मेटल्स हैं जैसे स्टील है, स्टील मेटल कितनी शाइनी होती है, तो ऐसे मटेरियल जो शाइन है उन्हें लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मटेरियल्स, कि मटेरियल्स क्या है? मटेरियल का मीनिंग क्या है? इट इज़ ए सब्सटेंस, कि एक तरह का सब्सटेंस है, यूज्ड टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम बहुत से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मटेरियल। नेक्स्ट है मेटल्स। मटेरियल्स विच आर शाइनी, कि ऐसे मटेरियल जो शाइनी है, एंड हार्ड, जो साथ में हार्ड भी हैं यानी जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट है, आर कॉल्ड मेटल्स, कि ऐसे मटेरियल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है ओपेक्यू। मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिनमें से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, कैन नॉट बी सीन, आर कॉल्ड ओपेक्यू। जैसे हमारे रूम की वॉल है, वॉल के आर पार हम नहीं देख पाएंगे, तो वॉल क्या है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, ओपेक्यू मटेरियल होता है। नेक्स्ट है रफ। मटेरियल्स विच हैव नॉट प्लेन सरफेस, कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जिनकी सरफेस बिल्कुल प्लेन यानी स्मूथ नहीं है, आर कॉल्ड रफ। तो ऐसे मटेरियल को रफ मटेरियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर है, पेपर की सरफेस बिल्कुल स्मूथ या प्लेन नहीं होती। नेक्स्ट सोलेबल। मटेरियल्स विच डिसॉल्व और डिसअपियर इन वाटर, कि ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं यानी डिसअपियर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं, कि जिन मटेरियल को हमने वाटर में डाला और उनको घुमा स्ट्रिंग किया, हिलाया, जैसे शुगर है स्टूडेंट, साल्ट है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, कुछ टाइम के बाद डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड सोलेबल, कि उन मटेरियल्स को सोलेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, कि ऐसे मटेरियल जिनमें से हम देख पाते हैं, बट कंडीशन है स्टूडेंट्स, बट नॉट क्लियरली, कि बिल्कुल साफ नहीं देख पाते, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, कि उनको ट्रांसलूसेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक की आपकी पॉलीथीन होती है, उसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन नॉट क्लियरली, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखाई देता है, तो ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। लास्ट स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट।
मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विंडो का प्लेन ग्लास होता है, प्लेन ग्लास में से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कीवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।